इस्लाम में मस्जिद का कोई पवित्र मतलब नहीं है। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, जैसे होटल खाना खाने की जगह है। अगर उस होटल को जरूरत के हिसाब से तोड़ करके कहीं और बनाया जा सकता है, मस्जिद को हटा के कहीं और बनाया जा सकता है, कि मस्जिद में कोई अल्लाह मियां की मूर्ति स्थापित नहीं हुई है। यह बात मैं चौथी क्लास से कह रहा हूं, वहां कह रहा हूं जहां पे मस्जिद ही मस्जिद थी, जहां मैंने अजान दी, नमाज पढ़ी सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन इस देश को 2017 में पता चला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की तब पता चला कि मस्जिद की कोई धार्मिक महत्ता कुरान और इस्लाम और हदीस में नहीं है। ये एक नमाज पढ़ने की जगह है, क्योंकि मुसलमानों में मूर्ति स्थापना की कोई जगह नहीं होती और अल्लाह मियां सब जगह मौजूद हैं। इसीलिए कहा गया है, अगर यह बात होती, अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि यह बात होती भी, जो नहीं है, तो सड़क पे कौन सी मस्जिद है? तो सड़क पे नमाज क्यों पढ़ी जा रही है? मस्जिद में यह तो माना जा सकता है कि साफ सफाई की जगह, चलिए पढ़ लीजिए नमाज, लेकिन सड़क पे तो थोड़ी देर बाद पहले वो जानवर गया जिसे आपके नाम लेने से आपका मजहब खराब हो जाता है, वही नमाज पढ़ रहे हैं। ये जो सड़कों पे नमाज पढ़ने की मानसिकता है, ये इस्लाम में नहीं है, इस्लाम इसके खिलाफ है। ये इसलिए पढ़ी जा रही है कि जैसे जैसे आपको उनके बारे में पता चल रहा है, जैसे जैसे आप डिबेट कर रहे हैं, जैसे जैसे किताब के पन्नों को आप पलट रहे हैं, उनको पता लग रहा है यार इनको जल्दी हकीकत पता चल गई। तो हमने जो कहा है कि यौम क़यामत नजदीक है, कहीं ऐसा ना हो यहीं से शुरुआत हो जाए। लिहाजा पूरी ताकत से डराओ और हर बात को इस्लाम के नाम पे डराओ। और झूठ और मक्कारी और फरेब, दो चीजों से मुझे बड़ा अजीबो गरीब लगता है। यह सवाल आप अपने उस मुसलमान भाई से बैठ के पूछिए जो आपसे कहता है कि दीपावली में राम और रमजान में अली, मोहम्मद अली, भाईचारा, गंगा जमुना, उनसे जरा प्यार से बैठ के समझाओ। उनको पूछिए उनसे कि भाई हमको भी ये बताओ कि फरमाया गया है कि नमाज वहां पढ़ो जहां किसी को ऑब्जेक्शन न हो। अगर किसी ऐसी जगह नमाज पढ़ते हो और उस नमाज पढ़ने की जगह पे चाहे तुम्हारे मजहब का हो या गैर मजहब का हो, अगर उसको डॉट बराबर भी ऑब्जेक्शन है, तुम्हारी नमाज में कबूल ही नहीं करूंगा। लेकिन भारत के अंदर इस्लाम का जो असली एजेंडा है, जिसे छुपाया गया है, इस्लाम कोई धर्म के नाम से फैलाया जरूर जा रहा हो, कुछ इधर से कुछ उधर से उठा करके जोड़ जरूर लिया गया हो। इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में जीत नहीं सकते, इसलिए उसको धर्म के नाम से डराओ और इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करके रखो कि सच किसी को पता ना चले। मस्जिदों से डराया गया। सऊदी अरब जहां मक्का है, जहां मोहम्मद साहब थे, उस जगह जहां मोहम्मद साहब ने नमाज पढ़ी, वो तो कब की तोड़ के समतल हो गई। पूछा नहीं किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मोहम्मद साहब जहां पढ़ रहे थे, जब वही जगह नहीं बची तो फिर बाबरी मस्जिद पे किस लिए जान दे रहे हो? बाबरी मस्जिद धार्मिक इशू नहीं है। बाबरी मस्जिद, मथुरा और काशी, ये तीन चीजें सिर्फ इस बात के लिए लड़ी जा रही हैं कि जो काम 700 साल में लुटेरों ने, बलात्कारियों ने, प्लंडर्स ने इस देश में आपके राज करने के लिए आप सदियों तक जलील रहे, आपके मंदिरों को तोड़ा और ऊपर की गुम्मद बना दी, बाकी ऐसा ही है। सिर्फ इसलिए वो मौजूद रहें
ताकि आप जीवन भर कुंठा में रहें। लिहाजा आपको इस्लाम के नाम से डराइए कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। इंसान शहीद होते थे, पत्थर कब से हुए पता नहीं। और ये वो लोग कह रहे हैं जिनका पत्थर में यकीन नहीं है, लेकिन ये नहीं बताते कि वो जो चौकोर काले रंग का कमरा है उसमें क्या रखा है। जरा एक बार उसके बारे में भी तो बता दो। दिल खोल के बताओ कि उसमें मोहम्मद साहब का कुरान शरीफ रखा हुआ है। और वो क्या पत्थर है जिसे कुछ लोग उठा के ले गए थे, तो 11 साल तक हज नहीं हुआ था, और कुछ लोगों को लगा ये पत्थर हम अपने यहां जाके लगा लेंगे, लिहाजा तो हमारे यहां हज होने लगेगा। जब वहां लेके गए तो हज करने कोई आने वाला नहीं था, वही इसको वापस ले आए वो लोग, फिर हज शुरू होना। हज कमाई का धंधा है, धार्मिक एजेंडा नहीं है। और आप सच बोलिए ना। बार बार लोग कहते हैं कि देखिए साहब, इस्लाम के आने से पहले तो जहालत थी, कुछ था ही नहीं। गुप्ता डायनेस्टी का टाइम क्या है? वो तो इस्लाम से पहले का है। रिचेस्ट, मैं गलत कह रहा हूं? गुप्ता डायनेस्टी मोहम्मद साहब से पहले थी या बाद में थी? और कैसी थी? यह बात अलग है कि जहां वो रहे होंगे उस कबीलाई जिंदगी में जहालत होगी, उसमें लोग ऐसी सोचते होंगे जो हो रहा है, उसके अंदर जायज होगा। 54 साल का आदमी 6 साल की लड़की से शादी करे, हो सकता है, उसमें जायज होगा। लेकिन यह मत कहिए कि दुनिया को हमने रोशनी दी और जिस धरती पे हम रह रहे हैं यह चपटी है। जमीन चपटी नहीं है, तुम्हारी खोपड़ी चपटी है। इसलिए किसी साइंटिफिक बात को भी सच मानने को तैयार नहीं हो। अरे जो साइंस प्रूफ कर चुकी है उसको तो मानो। और हमारा संकट क्या है कि हम अभी तक अपने लोगों को यह नहीं बता पाए कि हम सुबह उठते हैं बिस्तर से और धरती को क्यों नमस्कार करते हैं छू करके, हम सूरज की तरफ हाथ जोड़ते क्यों हैं, हम तुलसी को पानी क्यों देते हैं, हम पीपल को क्यों पूछते हैं, यह हम भी नहीं बता पाए। यह हमारी गलती है। लिहाजा अगर आपके जीवन में जो भी एक्शन है वो कोई आज नहीं बताया गांधी जी ने, आज के ये जो यूरोप से आने वाले साइंटिस्टों ने नहीं बताया। आपके पास सब कुछ था, वो यहां से ले गए, अंग्रेजी में लिख के वापस कर दिया आपको। अब आपसे कह रहे हैं ऑर्गेनिक फूड अच्छे हैं। आपके यहां तो यही होता था, उसके अलावा क्या होता था? तो हम अपनी कमजोरियों को भी समझें। हम ऐसे 700 साल गुलाम नहीं रहे, और हमको हमसे सुपीरियर रेस ने बनाया होता, सिविलाइजेशन ने बनाया होता तो दुख नहीं होता। लेकिन देर से सही, अगर दुनिया कहती है ये सदी आपकी है, तो आपके यहां लोग ऐसे पैदा हो रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि ये कुंभ 12 साल बाद क्यों होता है। इसके नहाने से बीमारी नहीं होती, बल्कि बीमारी ठीक हो जाती है। क्या इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड है? पढ़ लीजिए, सब अवेलेबल है, और आप ही के लोग लिख रहे हैं। आप तो 1000 साल पहले बता देते थे कब कौन सा दिन पड़ेगा, कब कौन सा दिन नहीं होगा।